बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश। दो कंस ने देखा, क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। डरला, बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। जैसे ही कंस ने बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस इसे क्यों मार रहा है? तेरा काल तो आत्मा है, वो ये पहला है, इसे क्यों मार रही हो? कंस से छोड़ो। तो कंस ने पहला समझ के छोड़ दिया। बोले बहन साहब इसे ले जा, मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, मेरी आत्मा ही चली गई ऐसी। उनसे कहना आत्मा हो उसे लाना, उसे मारूंगा, ठीक है ना? जाइए। देवकी ने जब अपने बच्चे को जिंदा देखा तो लाख दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र मुझे लगी जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा खुश रही और खुश तो भाई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे होंगे गला में अमृत की बूंदे के दर से नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। इसका पाप का गला जितनी जल्दी भर जाए उतना ही बढ़िया है। अब नारद बीड़ा बजाते हुए कंस के दरबार में प्रवेश करेंगे। कंस ने देखा, बाबा देखो वैसे हमें महात्माओं से कुदरती गिरना है, बहुत से महात्मा अमर बाधी अमर, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते तुम अच्छे साधु बाबा, बैठो बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस एक बात बताओगे हमें? क्या? पहले में और अब में अंतर बहुत हो गया, अब तो कमजोर भी हो रहे हो, कोई चिंता है मन में? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काय की? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? बोले बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां का मेरा काल होगा तो क्या? अरे 8वां होगा, मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मैंने उसे छोड़ दिया, पहले 10वीं 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, इधर से आ गई। बोले दिखाई नहीं देती। तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? है? अरे कंस सोचो, अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो है? अरे 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, ये देखा किसने? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब का मारा, बात बताई तो जानो फैसला तुम्हारे हाथ में। कंस खुशी के मारे गद्दी सोचल पड़ा, बाबा जी आप तो बोले बुद्धि के किनारे छोड़ दिए, वरना हम तो मर गए होते।
इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते, तुम बहुत अच्छे साधु हो बाबा, सबका उद्धार चाहते हो, सबका। मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, कंसराज हम सबका उद्धार बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकर क्या करें, बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा गए, बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी, भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। कंस बोला, छोड़ दिया तब छोड़ दिया, वो थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा, पैर पकड़ के घुमाएंगे और दीवार में धर मारो। की तरफ पकड़ के जब बच्चे को चट्टान से पटका तो उस जरा से बच्चे की मां की मोटी निकली। कंस ने देवकी के 6 बच्चा ऐसे मौत के घाट उतार दिए। 6 बालक जब कंस ने मार दिए देवकी के, 7वां गर्भ जब आया है देवकी के, तो भगवान अपने चाल चलते योग माया द्वारा देवकी, ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती है, जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर मथुरा में यह खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले हैं 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार, चले भगवान कंस इधर तैयारियां करने लगा। आ गया है समय कुर्बानी का। ये बर्तन गाली का नहीं है, जहां एक एक पहरेदार लगता था, 10-10, 20-20 लगेगा। जागते रहो, एक दूसरे को आवाज देते रहो, सोना नहीं, सोना नहीं, खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो, आगे हमें बताना। इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देख रहे बालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएगा दुनिया के लोग। कंस का कान मारा गया। कंस अमर है, अमर। चले हैं भगवान, इधर कंस अपनी